हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, लास्ट के टॉपिक में हमने आर पास्ट के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो इसके एमसीक्यूज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द प्लेसेस वेयर राइस वर फर्स्ट grown आर टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, एंड द सेकंड वन इज द अर्लीस्ट cities flourished on the bank of river. The sea situated to the north of Ganges was known as Maghara. तो मैं आपको बता दूं, जो ऐसी जगह जहाँ पे राइस सबसे पहले उगाई जाती थी वो थी नॉर्थ ऑफ हिमालय के बारे में नहीं है। तो आप इसका क्या आएगा, आपको पता है ये नॉर्थ ऑफ हिमालय बल्कि नॉर्थ ऑफ विंध्यास था। फिर 14,700 ईयर अगो कुछ ऐसी सिटीज़ थी जो हमारे इस रिवर के अंदर पाई जाती थी, और 25 ईयर अंडर अगो के अंदर सिटीज़ जो डेवलप हुई हमारे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास। एंशियंट टाइम में ये जो एरिया था कहीं ना कहीं ये इस रिवर के साथ साउथ ऑफ गंगा के साथ था, जिसको कहा जाता मगधा, जो अब कहाँ स्टेट ऑफ बिहार में है। साउथ ऑफ गंगा आपको याद करना है। फिर एंशियंट टाइम में पीपल जो थे वो रहते थे बैंक ऑफ रिवर। जो मैंने आपको बताया, जो पहले लोग थे वो एक स्किल गैदर थे, उनके अंदर स्किल काफ़ी होता था। वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे फ्रूट्स, दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कोई करता था, और ये हमेशा क्या करते थे, हंट करते थे एनिमल को अपने खाने के लिए। नेक्स्ट है फायर वॉज यूज एज ए सोर्स ऑफ लाइट टू रोस्ट मीट टू मेक वेपन। तो मैं आपको बता, हंटर जो गैदर करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने के लिए। वहाँ पे जो एशेज़ जो आप सॉरी इस एशेज़ का नाम इसमें इसलिए बता रही हूँ कि ट्रेसेस ऑफ एशेज़ जो है वो कनूर में पाएगी। जो फायर है वो यूज़ किया कई तरीक़ों से, जैसे लाइट के लिए, टू रोस्ट मीट के लिए, और टू स्केयर अवे एनिमल को भगाने के लिए, ना कि वेपन बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी एक सेकेंड। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो मैं पहले बता दूं कि वर्ड इंडिया जो है वो इंडस से हुआ है। ये सिंधु सिंधु कहा जाता है संस्कृत में। ओके, जो नेम भारत है वो यूज किया गया ग्रुप ऑफ पीपल जो कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में। क्वेश्चन में साउथ वेस्ट है तो आपको नॉर्थ वेस्ट लिखना है। और ये भारत कहाँ पे मेंशन किया गया, ऋग्वेदा ना कि अथर्ववेदा। ओके, अब ये जैसे हम कैसे वर्ड के बारे में, जैसे ये इंडिया हो गया, हिंद, फिर भारत, तेजू एंड सिंधु, तेंजगु, ये सब ऐसे ये वर्ड जो सब ये मैप के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट अबाउट मानूस्क्रिप्ट। ये क्या होता है, आपको पता है मानूस्क्रिप्ट एक ऐसा वे ऑफ नोइंग जो हमारे पास्ट के बारे में बताता है। ये मानूस्क्रिप्ट जो लिखी ये हैंड जो हम पाम लीफ पे पाई जाती है। पहला तो ठीक है, दे आर व्हेन रिटन बाय हैंड यूजली एंड पाम लीफ। ओके, फिर उसके बाद है दे डील विद ऑल काइंड ऑफ नॉलेज फ्रॉम रिलीजियस टू द मेडिसिन। ये भी ठीक है। एंशियंट टाइम में कई पोइम्स ले और एपिक्स जो हमेशा इस पे लिखी जाती थी, तो इसका ये तीनों के तीनों ठीक हैं। अब आपको पता है कुरनूल केव जो है, जैसे कुरनूल केव जो लोकेटेड है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कुरनूल केव में, कुरनूल एक ऐसी जगह जहाँ एशेस पाई जाती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मेहरगढ़। पहले है इट इज़ लोकेटेड इन ए फर्टाइल plain. Cotton was grown there from about 7,000 years ago. No bones of wild animals such as the deer, pig, sheep and goat were found here. तो आपको बता दूँ ये साइट जो लोकेटेड है फर्टाइल प्लान में, जहाँ पे बोलन पास के इर्द गिर्द पाई जाती है। मेहरगढ़ को जो प्रॉब्ली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे पीपल क्या करते थे, बार्ले और वीट उगाना सीखते थे। आपको याद होना चाहिए फर्टाइल प्लान, बार्ले एंड वीट। कभी कभार आपको बार्ले या राइस पूछ सकते हैं। ये एक ऐसा विलेज है जहाँ पे हम इसके बारे में जानते थे। और कॉटन जो है ये प्रॉब्ली कि मेहरगढ़ में पाई जाती थी अबाउट 7,000 ईयर अगो। इस साइट में कई तरह के एनिमल बोन्स पाएगी, तो जैसे बोन्स वाइल्ड एनिमल जैसे डियर और पिग के। तो यहाँ पे कॉटन वाज ग्रोन देयर, कॉटन वाज प्रोबेबली, ये आपको याद है। तो इसका राइट आंसर क्या है, D1 एंड 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट फाइंडिंग एट मेहरगढ़ के बारे में बताना है, जैसे स्केयर होसिस, रेक्टेंगल होसिस, बोन्जा होसिस। तो मैं आपको बता दूं, सॉरी एक मिनट,
तो जैसे मेहरगढ़ है, जैसे क्या है, तो मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको तो मैंने बताया कि बार्ली और वीट के बारे में। तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फियांस, इसका मतलब क्या है? It was used to make beads, spangle, earrings and tiny vessel. It was produced artificially. तो आपको मैं बता दूं कि फियांस नेचुरली एक ऐसा फोन मटेरियल है जो बीड्स के लिए काम आता है, बैंगल्स के लिए आता है, इयरिंग्स के लिए आता है और टाइनी वेसल्स के लिए काम आता है। ये एक आर्टिफिशियल प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नहीं सॉरी ये तो मैंने पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज सी टरल? सी टरल क्या होता है आपको पता है? अनप्रेस्ड प्लेटफॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह है जहाँ पे एक जगह रखी जाती थी लोअर लोगों के लिए, जो कम ऐसे मतलब सोसाइटी के हिसाब से जिनकी वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, उसको ऊपर में रखा जाता। तो अपर और जो लोअर के बीच का जो होता था उसको ऊपर के लिए पार्ट को कहा जाता था सीटा डल। अब नेक्स्ट है फायर एल्टर वर फोन एट, आपको तो मैंने बताया फायर एल्टर वर फोन एट कालीबंगन। सो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो एक बार फिर से ये रिवीजन कर लेना पास्ट के थ्रू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।